नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ पे जो वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी है उसकी भर्ती आ चुकी है। तो आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, लेकिन इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है और वो बातें ध्यान रख कर ही आप फॉर्म भरें। ठीक है, उन बिना उसके आप फॉर्म ना भरें। तो यहाँ पे जो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 21 अक्टूबर 2022 है। तो यानी कि आज ये फॉर्म निकला है और यहाँ पे आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 11 नवंबर 2022। तो आपको 11 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप 11 नवंबर 2022 का वेट ना करिए, बल्कि उससे पहले ही फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा कुछ हम आपको और चीज़ें बताएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे कई लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने अभी जो पेपर दिए हैं लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन के, तो क्या या 12th के पेपर दिए हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देख लेते हैं कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि क्या है, 11 नवंबर 2022 तक है, तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वो मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण में रिजल्ट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताएं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर लास्ट ईयर में इस समय तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके 11 नवंबर से पहले जो है रिजल्ट आना जरूरी है। रिजल्ट मतलब जो आपकी अंक तालिका होगी 12th की, मतलब इसमें 12th पास मांगा गया आपसे। तो अगर आप 12th में इस समय हैं, लेकिन आपका अंक पत्र जो है 11 नवंबर 2022 से पहले जारी होना चाहिए। तो वैसे भी 12th वालों का रिजल्ट तो कब का आ गया होगा, जो इसमें 12th में होंगे, 12th जिन्होंने पास कर लिया होगा तो उनको तो रिजल्ट आ चुका होगा, यानी कि इसमें 12th पास वाले ही क्या है अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन जो आपकी जो इसमें जो देखा जाएगा रिजल्ट आपका कब जारी हुआ, तो अंक तालिका में जो डेट आपकी होगी उस डेट को ही वो मान्य करेंगे, बल्कि आगे और पीछे की डेट को मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम देख लेते हैं इसमें की पॉइंट्स स्कोर कहाँ पे हैं जो मेन आपको याद रखने हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो आप क्या जाएंगे psc.uk.gov.in पर जाएंगे और उसमें क्या कर देंगे, आप अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट ज़रूर रखना है, क्योंकि बाद में जो है उसमें आपका जो भी उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल आपकी एज इट इज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब रिक्तियाँ टोटल देख लेते हैं हम इसमें। तो देखिए, पद जो आ रखे हैं वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के, वन आरक्षी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये आ रखे हैं 894 पद। तो टोटल पद 894, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो SC है यानी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के 164 पद और ST के 37 पद, OBC के 126 पद, और यहाँ पे EWS के 94 पद, और यहाँ पे UR यानी कि सामान्य के यहाँ पे 473 पद। तो यहाँ पे 36 आरक्षण में देख लेते हैं। जो DFF है उसके यहाँ पे 18 पद हैं, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक उनके 45 पद हैं, उत्तराखंड के अनाथ हैं उनके 24 पद हैं, और महिलाओं के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पद आ रखे इस बार 268 पद। तो महिलाओं के 268 पद हैं, यहाँ पे टोटल पद 268 हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। आप देखिए जो इसका जो वेतनमान है, वेतनमान इसका कितना है, तो वेतनमान है इसका 21,700 से 69,100 तक है इसका। तो ये लेवल 3 के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें शैक्षिक अर्हता क्या है, इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए और या आपके उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपको। दूसरा इसमें अधिमान मिलता है अगर दो लोगों के नंबर बराबर हैं। तो अगर आपके 2 लोगों के नंबर बराबर हैं तो उनमें से जिसको अधिमान मिलेगा वो है कि प्राधिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की आपकी सेवा हो। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है या C सर्टिफिकेट है तब कि आपको दूसरे से अधिमान मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, सबसे बड़ी बात फिजिकल। देखिए, जो यहाँ पे अगर आपकी हाइट 163 है तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, और महिलाओं में अगर आपकी हाइट 150 है तभी आप अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप गढ़वाली हैं और कुमाऊनी हैं, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी हैं यानी कि आप हरिद्वार और देहरादून ज़िले से नहीं हैं, अगर आपके पास हिल का सर्टिफिकेट है, हिल का सर्टिफिकेट है तो हिल का सर्टिफिकेट बनता है, पर्वते का सर्टिफिकेट बनता है तहसील में जाके। अगर आपके पास वो नहीं आ रहा, अगर आप हिल से और आपकी हाइट अगर 150 से
150 है, 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर माफ़ कीजिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 152 से आपकी कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हिल वालों के लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, ठीक है, और महिलाओं के लिए 145, ठीक है। तो अगर आपके पास आपकी हाइट 163 से कम है, 163 और 152 के बीच है, तो आप हिल का सर्टिफिकेट बना लिए। जो हिल में रहते हैं स्पेशली लोग, जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नहीं रहते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरा का पूरा जिला उसमें आता है, हिल में नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या हाइट 163 मांगी गई है। लेकिन जो अदर यहाँ पे जनपद है, हमारे ज़िले हैं, तो वहाँ पे हिल का सर्टिफिकेट अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए उसको, क्योंकि यहाँ पे हाइट 152 आपके लिए हो जाती है फिर, और अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आप इसमें लिए जाएंगे। और इसके अलावा आप गोरखा है, नेपाली हैं, जनजातीय क्षेत्रों से उत्तराखंड की जनजातियां हैं, फिर यह गोरखा है, नेपाली है, आसमी है, लद्दाखी है, नागा है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इसमें क्या है आपको उसमें भी छूट मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके क्या है, आपको इसमें मेडिकल भी होता है थोड़ा बहुत, तो उस मेडिकल इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं होता है, तो वो मेडिकल बाद में जाके होता है। इसके अलावा जो आपको शारीरिक दक्षता है, तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता क्या है, जो पुरुष हैं, पुरुष, ठीक है, तो पुरुषों के लिए क्या है 25 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है, और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ है। तो पुरुषों की दौड़ जो है 4 घंटे पूरी करनी है, महिलाओं को भी 4 घंटे पूरी करनी है, तो 25 घंटे की दौड़ आपको 4 घंटे पूरी करनी है, आराम से हो जाती है। इसमें आराम से चल चल के लोग इसको पार करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका नहीं हो पाएगा तो फिर इसमें अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरे में बात बता देता हूँ कि इसमें 894 पद हैं, 894 पद हैं, तो इसके दुगने लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। शारीरिक परीक्षा के लिए दुगने लोगों को लिया जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 8 16 17, यानी कि 1784 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो इसमें पास करेगा उसके बाद ही मेरिट लग पाएगी, उससे पहले ये मेरिट नहीं लगेगी। इसके अलावा एज देख लेते हैं हम, तो आप अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल से ज़्यादा है और 28 वर्ष तक हैं आप, तो आप इसके लिए क्या हैं, एलिजिबल है। इसके अलावा जिन लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा है तो उन्हें 1 साल की छूट प्रदान की गई है यहाँ पे। तो इसमें लिखा भी है कि विज्ञापन दिनांक 19 अगस्त 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो उनके लिए एक वर्ष की छूट है, तो आप यानी कि अधिकतम क्या हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और आय की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 से होगी, ठीक है। तो 1 जुलाई 2022 तक आपकी क्या हो जाएगी, आयु की गणना हो जाएगी। तो 18 से 28 साल के बीच एज है इसमें। इसके अलावा इसमें एज में और भी छूट दी गई है, जो आप अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, ठीक है, आप क्या हैं, SC हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो आपको 5 साल की छूट प्रदान की जाती है, यानी कि 28 + 5 यानी कि 33, ठीक है। और 28 + 5 यानी कि 29 + 5 यानी कि 34 साल। तो अगर आप SC ST OBC में 33 साल के भी तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आपने पिछले साल फॉर्म भरा है तब आपके लिए 34 साल इसमें एज है। और इसमें हम आगे भी देख लेते हैं, पूर्व सैनिक के लिए तो जो प्रावधान रहते हैं प्रावधान पहले से ही हैं, आरक्षण के प्रावधान आपको पहले से ही पता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आप इंतज़ार मत कीजिए, आप जल्द से जल्द जो है फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा, क्योंकि फिर इसमें टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो उत्तराखंड जिन्होंने यहाँ से 10th और 12th की है वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, उत्तराखंड के जिन्होंने क्या की होगी 10th और 12th की होगी। इसके अलावा उत्तराखंड से वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका सेवा आयोजन कार्यालय यहीं का होगा, ठीक है। तो सेवा आयोजन कार्यालय भी यहीं का होना चाहिए। इसके अलावा इसमें पूरा महिला आरक्षण दिया गया है, तो आप महिलाओं से भी इसमें आरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप देखिए यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए पूरी प्रोसेस इन्होंने दे रखी है कि psc.uk.gov.in पर जाइए, फिर विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात upsc.net.in पर जाकर मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। उसके बाद हाउ टू अप्लाई पेज पर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, फिर अप्लाई नाउ पर अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर लॉगिन है तो पासवर्ड बनाइए और फिर कंटिन्यू करें।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म में भरी जानकारी कन्फर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर प्रदर्शित होंगी। ठीक है, इसके बाद आपको आगे चलते जाना है। तो इस प्रकार आपका फॉर्म भर जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिए, सारा का सारा फॉर्म वहीं भर जाएगा आपको। इसके अलावा जो यहाँ पे फॉर्म में छूट है बिल्कुल जीरो आपके लिए फ़ीस है, कोई भी आपसे आपके लिए फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा उसके बाद आपका 100 नंबर का पेपर होगा, और अगर आप उसमें निकल जाते हैं तो उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर भी बहुत सारे बनाए गए हैं इस बार, और अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो सेंटर और ज़्यादा भी बनाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसमें जो है लिख सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। तो इसके अलावा थोड़ा अगर हम इस पर देखें, ये सेंटर इसमें है नगर कोड और परीक्षा केंद्र के अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर भी है इसमें, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की। तो ये सारे की सारी जगह क्या है, इनमें सेंटर्स बनाए गए हैं। वन आरक्षी का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम भी इन्होंने साइट पर डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। और जो प्रमाण पत्र हैं आरक्षण संबंधित, तो प्रमाण पत्र इसमें दे रखे हैं, तो आपको इसी हिसाब से अपना जो है प्रमाण पत्र भी बनाना है। तो ये आपको तहसील मिल जाता है और उसका फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।